चलो बच्चों, what are the implied conditions in a contract of sale by sample under the SOGA 1930? देखो, implied conditions बहुत सारी होती है. Condition as to title, sale by description, sale by sample, सेल बाय सैंपल एज वेल बाय डिस्क्रिप्शन, ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो अपने को सिर्फ उसमें सेल बाय सैंपल वाली बात समझानी है. तो इसको अपन कैसे बताएंगे? सेल बाय सैंपल वाला कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 17 है. और उसमें मेन 3 पॉइंट जो बताने हैं कि बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग बल्क विद सैंपल, एंड गुड शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. ये 3 पॉइंट्स अपन को इसमें मेंशन करने हैं सेक्शन नंबर 17, जिसमें सेल बाय सैंपल का डिस्क्रिप्शन है. दूसरा पार्ट, ऑल्सो स्टेट द इम्प्लाइड वारंटीज ऑपरेटिव अंडर द एक्ट. तो इम्प्लाइड वारंटीज जितनी भी है वो सारी की सारी समझानी है. तो इम्प्लाइड वारंटीज में क्या क्या आता है? अनडिस्टर्ब्ड possession, non-existence of encumbrances, warranty as to quality or fitness by usage of trade, and disclosure of dangerous nature of goods. हमें पता है कि वारंटी और कंडीशन में क्या फर्क होता है. कंडीशन मतलब कि अगर कंडीशन का ब्रीच हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, और अगर वारंटी का ब्रीच हुआ है तो सामने वाले को कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मिलेगा. मतलब कि ये 4 चीजें, अगर इन 4 चीजों में कुछ गड़बड़ हुई तो सामने वाले को कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मिलेगा. अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन मतलब कि सामने वाले को आपने सामान दिया है तो वो सामान अब वो अच्छे से यूज़ कर सके. आप बार बार फ़ोन करके उसको ये नहीं बोल सकते कि आज मत यूज़ करना, कल यूज़ करना, कल मत यूज़ करना, परसों यूज़ करना. ऐसे आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. अब उसको पोजीशन मिल गई है, अब वो उसका मालिक बन गया है, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ करेगा. नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस. एनकम्बरेंसेस का मतलब कोई भी लीगल प्रॉब्लम, जैसे कि आपने किसी को एक घर बेचा, अभी वो घर आपने बेच दिया, फिर उसके बाद में जिसने वो घर खरीदा उसको पता चला कि अरे यार, इस घर के ऊपर तो बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, इस घर का तो बहुत सारा प्रॉपर्टी टैक्स देना बाकी है. तो इसका मतलब कि आपने उसको जो घर बेचा है ना, वो एनकम्बरेंसेस के साथ बेचा है. वो आदमी शांति से उस घर को यूज़ कर ही नहीं सकता. इतने सारे लीगल प्रॉब्लम्स उस घर के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस होना चाहिए. अगर आपने कोई लीगल प्रॉब्लम्स के समेत किसी को घर बेच दिया है तो इसका मतलब आपने वारंटी ब्रीच करी, आपको CLD देना पड़ेगा. वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड. भाई आपका उसका जो ट्रेड है, उसका जो काम है, उसका जो इस्तेमाल है, जो भी सामान आप बेच रहे हो वो उसके काम आना चाहिए. अगर आप किसी को वॉशिंग मशीन बेच रहे हो तो वॉशिंग मशीन का काम होता है कपड़े धोना, तो वो कम से कम वॉशिंग मशीन इतनी काबिल होनी चाहिए कि वो उतना काम करके दे सके. लास्ट में डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स. अगर वो गुड्स ऐसे हैं जो डेंजरस नेचर के हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर टच होने से, या फिर गलती से इनहेल करने से, या फिर गलती से खा लेने से उनको डैमेज हो सकता है, शरीर को डैमेज हो सकता है, तो वो चीज़ें हमें पहले से डिस्क्लोज करनी है. आप जब किसी को सामान बेच रहे हो तो उसका अगर डेंजरस नेचर है उस सामान का, तो वो बात आपको पहले से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. ये सारी इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं, तो ये हमें एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करनी है. 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो लगभग हमको 1.5 पेज भरना होता है, जिसमें अपन को सेक्शन नंबर 17 जो सेल बाय सैंपल है, ये इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर आ जाता है. सेल बाय सैंपल वाली बात समझानी है और ये इम्प्लाइड वारंटीज वाली बात समझानी है. इसका स्टैंडर्ड आंसर भी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा.